नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड में सघन खेती और दालचीनी उत्पादन को नई दिशा देने के उद्देश्य से देहरादून की सैलाकुई स्थित परफ्यूमरी एवं सघन अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री कन्हैया जोशी ने किया। दालचीनी प्रबंधन, सतत खेती एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों में नवाचार विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश और विदेश से आए विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, किसान और उद्यमी प्रतिभाग कर रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य दालचीनी की वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीकों और मूल्य संवर्धन से जुड़ी जानकारियों को किसानों तक पहुंचाना है। उद्घाटन अवसर पर कृषि मंत्री कन्हैया जोशी ने कहा कि सघन एवं औषधीय फसलों की अपार संभावना है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ उच्च मूल्य वाली फसलों को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि दालचीनी उत्पादन और उससे जुड़े उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि संस्थान के प्रयासों से पिछले 2 दशकों में राज्य में लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र सघन खेती के अंतर्गत लाया जा चुका। 109 अरोमा क्लस्टर विकसित किए गए और करीब 29,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे। वहीं राज्य में 200 से अधिक फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट भी स्थापित की जा चुकी। वहीं महक क्रांति नीति 2026-36 के तहत राज्य में सघन खेती का दायरा और बढ़ाया जा रहा। चंपावत और नैनीताल उत्पादों में लगभग 5,200 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जा रही सिनेमन वैली से किसानों और उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक तकनीकों और बेहतर बाजार व्यवस्था के माध्यम से दालचीनी उत्तराखंड के किसानों के लिए नकदी फसल के रूप में उभर सकती है। यही कारण है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को प्रदेश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा। अभी मैं स्वामी से पूछ रहा हूँ, 1.5 साल से सघन पौध केंद्र के साथ जुड़ा हूँ। पहले गांव में सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ जो भी हम लोग खेती करते थे उसको जंगली जानवर सब नुकसान कर जाते थे। अब हम लोगों ने इसमें तेज पत्ता में काम शुरू किया, बहुत अच्छा है। इसमें एक तो सारे लोग जुड़ गए, जहाँ बंजर ज़मीन थी उस पर भी लोगों ने पौध लगा के वो कर दिया। हमने 1-2 बार यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर दी है, यहाँ से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और गाँव के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि अगर लोग अभी से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा है वहाँ, क्योंकि खेती का तो बहुत दिक्कत है, सारे जंगली जानवर आते हैं। इसलिए हमने ज़्यादातर क्षेत्र में तेज पत्ता लगा दिया है। आगे भी हम लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं। पूरा गांव हमारा लगभग एकजुट हो गया कि हम सब इसी को लगाएंगे और इससे अच्छा स्वरोजगार का माध्यम भी है और इसके नीचे छोटी मोटी खेतियाँ भी हम कर सकते हैं। आपको आज देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने 2 दिवसीय जो है सेमिनार और वर्कशॉप जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि विश्व के जो 2 अग्रणी देश है श्रीलंका और इंडोनेशिया, जहाँ पर कि दालचीनी, इसको कुसिनार बोलते हैं, उसके पर वर्कशॉप की जा रही है। और राज्य सरकार ने इस केंद्र का नाम पर, जो पहले सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट होता था, उसको जो है परफ्यूमरी एंड एरोमेटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट के रूप में इसको नामित कर दिया है। तो इसका परिणाम है कि राज्य सरकार, जो हमारे किसान हैं राज्य के, जहाँ पर कि सघन एरोमेटिक और हर्बल्स की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जिसमें कि पानी की ज़रूरत नहीं होती बहुत। इसके अलावा जो है इसको जंगली जानवरों से भी कोई नुकसान नहीं होता। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि ये मूल्य वर्धित जो है ये उपज, इससे कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्राप्त होता है और किसान जो है अपने ट्रेडिशनल खेती को छोड़ करके इस खेती की तरफ शिफ्ट होगा। इसी का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मंत्री जी के मार्ग निर्देश में राज्य सरकार ने जो है अरोमा क्रांति नीति लाई है, जो कि 1100 करोड़ का 10 साल में इन्वेस्टमेंट है। अगर आप औसत लगाएंगे तो 100 करोड़ प्रतिवर्ष किसी भी फसल के लिए, इतना इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार का किसी भी सेक्टर में नहीं है। और इसमें 5 हमने पौधों को सेलेक्ट किया है। इसमें डनस रोज है, सिनामन्स है, तिमूर है और मेंथाल है। इनको जो है 7 वैलियों में पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में इसको विस्तार दिया गया है और 1 लाख से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ेंगे, जिससे कि राज्य के किसानों की इनकम में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और हमारे राज्य के किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज सेमिनार में इंडोनेशिया, श्रीलंका जो इस क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहा है, उससे जुड़े हुए विशेषज्ञ वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं। वहीं इस क्षेत्र में केरल बहुत अग्रणी काम कर रहा है और जितने हमारे संस्थान
दालचीनी पर शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस संस्थान के लोग यहाँ पर आए हैं। 2 दिवसीय सेमिनार यहाँ पर है और 2 दिन के बाद जो मंथन करके निकलेगा उसको धरातल पर उतारते हुए हम खेती करेंगे। अभी हमने नैनीताल व चंपावत से इसकी शुरुआत की है और धीरे धीरे पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर इसके माध्यम से हम पलायन भी रोक सकते हैं और अपने किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं। 91,000 किसानों को उससे जोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए अपने विभाग के मैं सेक्रेटरी और सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आए हुए जितने हमारे अतिथि उनका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित ही इस सेमिनार का लाभ यहाँ पर आए हुए हमारे किसानों को मिलेगा, हमारी सरकार को। सर, आप एक चिंता जाहिर कर रहे थे कि हमारे किसानों को पशुओं से फसल बचाने की चिंता कर रहे थे, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, उसके लिए घेरबाड़ के लिए हमने पैसा सोचा। भारत सरकार ने अभी हमें 90 करोड़ रुपया भारत सरकार से हमें मिल रहा है। 25 करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमने अपने बजट में की है। लेकिन उसके अलावा मैंने कहा सरकार की खेती पर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि वो जो है उनकी खेती को नुकसान न हो और लोग इस प्रकार की फसल की ओर अग्रसर हों। थैंक जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम हरीश चंद्र जोशी है। मैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत जोल सूखी ढांग से आया हूँ और मैं लगभग 4-5 साल से सघन पौध केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी हम खेती कर रहे थे, लेकिन इसको जुड़ने के बाद कई फायदे हमें आए। जैसे विशेषकर हम तेजपात की खेती कर रहे हैं, वहाँ पर पहाड़ों में तेजपात की खेती बहुत होती है। तेजपात की खेती से हम कई लाभ ले रहे हैं। जैसे आप पत्ता तो उसका बिक ही रहा है, उसके फूलों से हम शहद भी बना रहे हैं, उसकी छाल को निकाल करके दालचीनी भी बना रहे हैं और उसकी लकड़ी और जो बचा हुआ बुरादा है उससे हम धूप अगरबत्ती का भी निर्माण कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ पत्ते ही को बेचे तो इससे लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन हम उसको जो है दूसरे रूप में प्रयोग करें, उसके कई प्रयोग करें तो हम निश्चित रूप से इसमें लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ भी हम अन्य खेतियाँ कर रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा है, वहाँ पर दालें हैं, सब्जियाँ हैं, पुदीना है, लेमन ग्रास है, छोटी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन बड़े मात्रा में जो है तेजपात की ही खेती कर रहे हैं। जैसा कि आज हमने यहाँ पे माननीय मंत्री जी और विशिष्ट अतिथिगण जो आए थे उनको हमने तेजपात का शहद खिलाया। सभी लोगों को तेजपात का शहद काफ़ी पसंद आया और उसके द्वारा हम जो तेजपात का शहद है, एपीथेरेपी जो है, मौन चिकित्सा पद्धति के द्वारा हम तेजपात के उससे कई प्रकार के रोगों का इलाज भी हम करते हैं। जैसे तेजपात का शहद आपका स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, गठिया जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शुगर वालों के लिए तो अमृत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे क्षेत्र में इस चीज़ को बढ़ावा देकर छोटी मशीनरियाँ जैसे तेल निकालने की मशीनें और अर्क निकालने वाली मशीनें इस तरह से लगाई जाए ताकि जो किसानों को अभी तक तेजपात से या अन्य चीज़ से कम रेट मिल रहे थे उसको जो है उसको प्रोडक्ट बना करके हम और अच्छी तरह से बेच कर तेल निकाल सकें, उनका पाउडर बना सकें। अगर किसानों के समूह हो, किसानों को वहाँ पर अगर आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाए और वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए तो किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।